आइए भोजपुरी टुकड़ा करण भैया के द्वारा कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? एक बार कैकेयी जब कोप भवन में जाकर लेट जाती हैं और जब राजा दशरथ कोप भवन में पहुंचते हैं, अब उन्होंने देखा कि कैकेयी का ऐसा रूप, बिखरे बाल, तन पे वस्त्र भी कम है। तो दशरथ जी ने पूछा, आखिर ऐसी कौन सी विपदा आ गई जो आपने अपना ये हाल बना रखा है? तब कैकेयी ने कहा क्या कहा? कि आपने मुझसे वादा किया था 3 वरदान देने के लिए। आज मैं पहला वरदान आपसे मांगती हूं कि मेरे भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दीजिए आप। तो कैकेयी कहने लगी, देखिए करण भैया के द्वारा भोजपुरी में कहना पड़ा, बताते हैं। अरे छतिया पे चले छुरिया, सोना तोहरी बतिया की बिटवा 14 बरस के, कि लल्ला 14 बरस के, कैसे दिहौले बन बाप बच्चा 14 बरस के, कैसे दिहौले बन बाप बच्चा 14 बरस के। छतिया पे चले छुरिया, छतिया पे चले छुरिया, छतिया पे चले छुरिया, छतिया पे चले छुरिया, सोना तोहरी बतिया की बिटवा 14 बरस के, कि लल्ला 14 बरस के, कि बच्चा मेरे 14 बरस के, कैसे दी हौले पान बाप बच्चा 14 बरस के, कैसे दी हौले पान बाप बच्चा 14 बरस के। उतरी उतरी लागन तोरी, राजा दशरथ कहने लगे, बताते हैं। उतरी उतरी लागना तोरी, आदिया सुरतिया, हाँ हाँ आदिया सुरतिया हो। उतरी उतरी लागना तोरी, आदिया सुरतिया, बोलो बतिया हो, कि मोरी रनिया हो, काहे का बैठी हो उदास मोरी रनिया हो, काहे का बैठी हो उदास मोरी रनिया हो, काहे का बैठी हो उदास मोरी। तब कैकेयी ने कहा, तब कैकेयी कहने लगी, बताते हैं, सुनिए। हमरे भारत का, हमरे भारत का, हमरे भारत का, हमरे भारत का, दिया राज गदिया मोरे रजहूं हो, कि मोरे रजहूं हो, राम का दिहौले बनवास मोरे रजहूं हो, राम का दिहौले बनवास मोरे रजहूं हो, राम का दिहौले बनवास मोरे। जब राजा दशरथ के कहने पर, कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने जब वनवास दे दिया, अब देखिए राम लक्ष्मण और संग में सीता मैया भी वनवास जा रही हैं। जब वनवास जा रही, जब पहुंचे, जब सरयू घाट पर पहुंचे, तो वहां पर केवट से ताना बाना होता है लक्ष्मण का। तब राम ने कहा, भैया हमको पल्ले पार पहुंचा दीजिएगा। तब केवट ने कहा, ऐसे हम आपको नहीं बिठाएंगे, सबसे पहले हम आपके चरणों को धोएंगे, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि आपके चरण से अहिल्या एक पत्थर टकराया और वो पत्थर अहिल्या नारी बनकर आकाश में उड़ गई। अगर आप बिना चरण धोए मेरे नवैया में बैठ गए तो मेरी नवैया भी आकाश में उड़ जाएगी, तो हमारी तो रोजी रोटी हम क्या करेंगे।
राम सब समझने लगे। राम मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण को गुस्सा आने लगा। केवट ने कहा क्या कहा? कि ऐसे नहीं बिठाएंगे आपको जब तक आप हमसे अपने चल नहीं धुला लेते। तो देखिए राम ने लक्ष्मण को समझा दिया और कहा जैसा केवट कह रहे हैं वैसा करिएगा। अब देखिए जब राम के चरणों को पकड़ा केवट ने और धोने के लिए जब चरणों को उठाया तो देखिए चरण पकड़ के हिलाने लगे राम के। राम मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे मेरे प्रभु, आप गिर जाओगे, आपको झटोका लग रहा है, झटका लग रहा है आपको। एक काम कीजिए, आप एक हाथ से मेरे सर को पकड़ लीजिए। राम समझने लगे कि देखिए वाह केवट, वाह महान हो तुम। एक हाथ से हमारे पैर पकड़ लिए और हमारा एक हाथ और दोनों हाथ अपने सर पे रखवा रहे हैं। देखिए क्या बात है, कहना हुआ। कभी पैर पकड़ लियो रामचंद्र को, तब पैर पकड़ लियो रामचंद्र को, और सर पे हाथ लो धरवाए। अरे पैर पकड़ लियो रामचंद्र को, हाँ पैर पकड़ लियो रामचंद्र को, अरे सर पे हाथ लियो धरवाए। ए भैया अब मन मन के बट सोचन लागे, अब मन मन के बट सोचन लागे, हम भव सागर पे तर जाए। अब देखिए जब केवट की नवैया में तीनों प्राणी बैठ जाते हैं और जब नवैया बीचा बीच गंगा में पहुंची तो कर्ण भैया की तरफ से कहना पड़ा, बताते हैं। सीता ही लाए लक्ष्मण ही लाए, सीता ही लाए लक्ष्मण ही लाए, रघुवरिया ही लाए, लाठी मारे झटका जब नवैया, मारे झटका जब नवैया, सारा जहां ही लैला, मारे झटका जब नवैया, सारा जहां ही लैला, मारे झटका जब नवैया, सारा जहां ही लैला, मारे झटका जब नवैया, सारा जहां ही लैला,